जो दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में समाज के हर व्यक्ति को पता चले कि कार्यक्रम किस उद्देश्य से ले रहे हैं, इसका विचार क्या है। ये सब आपके माध्यम से समाज तक पहुंचाने के लिए आज के बहुत ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। कुल मिलाकर उनको पहचानना और उसके विरोध में लड़ना ये हमारे लिए बहुत चैलेंज रहेगा। तो ये जो 13 और 14 का कार्यक्रम रहेगा तो इसमें वहाँ पे रखे जाएंगे जिससे हमारा जो इतिहास है वो कितना गौरवशाली था, हम हिंदू समाज जो है वो कितना उसमें कितने राजा हुए जिन्होंने धर्म के लिए अपना 450 साल के बाद पहली बार वो उनके जो वंशज अभी के छत्रपति उदयनराजे भोसले तो उस तलवार को इस एग्जीबिशन के लिए लेकर आने वाले हैं। जिन वीडियो से आखिरी समय उनको बांधा गया था वो जर्जिस जो है वो भी एक परिवार में संभाल के रखी है, तो वो भी एग्जीबिशन का पार्ट रहेगी। और ये 13 और 14 दिसंबर को भारत मंडपों में प्रोग्राम होने वाला है। तो आज हमारे साथ जो मान्यवर वक्ता है उनका थोड़ा सा परिचय रायपत जी है। आप विश्व हिंदू परिषद के झारखंड राज्य के अध्यक्ष है। उनके बगल में डॉक्टर रेणुका तिवारी जी है। आप रांची सिटीजन फोरम की अध्यक्ष है। प्रेम वर्मा जी है, उनकी मातृभूमि नाम की एक अपनी एक नेशनलिस्ट एनजीओ है। और मेरे बगल में रघुनाथ कुमार जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो अधिक समय न लेते हुए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि का इतिहास है, कोई देवता के रूप में, महापुरुष के रूप में उस संकट को टालने के लिए उनका अवतार हुआ। और संकट की घड़ी में ऐसे महापुरुष भगवान पुरुषोत्तम राम, आप रामायण काल से चलो, महाभारत होते हुए भगवान श्री कृष्ण, और फिर इधर सैकड़ों साल से महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे लोग, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कड़ियां रही हैं। और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे गुरु आए और उनका जो योगदान, बलिदान रहा, और अभी हाल के वर्षों में जो आंतरिक और बाह्य संकट था और जो लगातार भारत की संस्कृति पर हमले हो रहे थे, जो लगातार भारत को घेरने के लिए एक प्रयास हो रहा था, किंतु एक महापुरुष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सनातनी धर्म की जो सैकड़ों साल से जो दिलो दिमाग पर, हृदय में छुपा हुआ था, उसको प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास, उद्घाटन और ध्वजारोहण कर एक सनातनी धर्म की सबसे बड़ी जो इच्छा थी, लाखों लोग जिसके लिए शहीद हो गए, वो पूरा हुआ। अभी सनातनी धर्म पर संकट हमेशा की तरह आते रह रहे हैं और भारत एक मां है और इस भूमि पर हम इसको मां कहते हैं, जानवर को गौ माता कहते हैं, मां कहते हैं। इतने हजारों साल पुरानी संस्कृति हमारी रही है, उस संस्कृति को बचाना। और हम कभी धर्मांतरण में विश्वास नहीं करते, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। हां, अगर हमारे हिंदू समाज को धर्म परिवर्तन कराने के लिए, धर्मांतरण के लिए प्रयास होता है तो उसका विरोध होता है। और जो ऐसी शक्तियां हैं, चाहे वो
बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या विदेशी पैसे से जो हमारे लोगों को बहलाकर फुसलाकर जो प्रयास करते हैं, प्रयास सफल नहीं लेकिन प्रयास करते हैं, हम सब सजग हैं। और उसी सजगता के लिए सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव ये दिल्ली में 13-14 को भारत मंडपम में होने जा रहा है। और एक जन जागृति, और वैसे भी यह जो वर्ष है बहुत सौभाग्य का वर्ष है, जब हमारी आन बान और शान, जिस आन बान की शान की रक्षा के लिए हमारे लाखों सैनिक -40 डिग्री में भी पहरा देते हैं, और उसके लिए ही मंत्र है वंदे मातरम। उस वंदे मातरम के 150 वर्ष, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 150 वर्ष, और इस देश को अक्षुण्ण, इस देश को अखंड भारत और इस देश को एक मुट्ठी के रूप में बांधने वाले एक ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी 150वीं जयंती, जिनको सरदार पटेल की को वो मर्यादा एकदम मैं कहूं कांग्रेस ने कभी नहीं दी। राजनीतिक कारणों से, अपने हित के कारण सरदार पटेल को हमेशा पीछे रखा। लेकिन यह सौभाग्य था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब भारत रत्न सरदार पटेल लौह पुरुष, उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया की केवड़ियां बनाई, और आज पूरा देश उनकी 150वीं जयंती मना रहा। तो यह सब सौभाग्य है, और यह सौभाग्य कि यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, ये देखिए कड़ी कितनी मजबूत है। तो हमारा हम किसी पे, सनातनी धर्म किसी पे प्रहार नहीं करता, सनातनी धर्म कभी हिंसा में विश्वास नहीं करता, सनातनी धर्म किसी को जबरन धर्म परिवर्तन में नहीं कराता कि नहीं। हाँ, हम अपने संस्कृति को बचाना, हमारे भारत की संस्कृति, हम हमारा हमसे पुराना साइंस किसका है? अरे नेवी देखना तो आज नेवी है ना, हमारी नेवी तो चंद्रगुप्त से लेकर अगर आप जाओ महाभारत काल से हमारी उस समय सेना तैयार थी। हमारी जो चाणक्य नीति, आज ना हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, या हमारे कहते हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज, या हम उस पर ट्रेनिंग देते हैं। अरे हम चाणक्य नीति आज तक भी, उससे बढ़िया कोई मैनेजमेंट नहीं, उससे बढ़िया कोई ट्रेनिंग नहीं। द्रोणाचार्य, उससे बड़ा कोई ट्रेनर हुआ है क्या? कोई आर्म्स चलाने या हथियार चलाने का द्रोणाचार्य से बड़ा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहा। यह हमारा इतिहास रहा है। और एयर डिफेंस सिस्टम जो आज हमारा है, एयर डिफेंस सिस्टम कैसा मजबूत था कि हम उनके अग्नि बाण, वायु बाण, क्या क्या बाण, उसको हम रोक देते थे। तो पुराना इतिहास हमारा, पुरानी संस्कृति रही है, पुराना साइंस रहा है। हम तो हवा के रुख से बता देते थे कि भाई आज क्या मौसम है। तो ये पुराना साथ वो रहा है। तो आज सनातनी धर्म की एकता के लिए एक बड़ा अभियान, ये सनातन राष्ट्र शंखवाद महोत्सव हो रहा है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ये आज के लिए बहुत जरूरत। हम तो महाराणा प्रताप को आप देखिए, 27 किलो की तलवार, 27 केजी की तलवार और लगभग 50 केजी का कवच, एक शरीर में महाराणा प्रताप के 75-80 केजी वो करते थे। रानी लक्ष्मीबाई 2 बच्चों को बांधकर दोनों हाथ से तलवार चलाती थी। अहिल्याबाई होलकर कोई मिलिट्री में ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी कर और सेना का कितना बड़ा कितने युद्ध जीते। तो ये परंपरा रही है हमारी। उस परंपरा को अक्षुण्ण बनाने के लिए बड़ा कार्यक्रम है। तो उसी के लिए आज आप सबसे रूबरू होने वाले कि वो कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, लेकिन वस्तुतः यह कार्यक्रम पूरे देश का, ये पूरा कार्यक्रम सनातनियों का ये कार्यक्रम है। तो आज इस मौके पर
मेरा शंभू भाई का अभिनंदन, जितने हमारे रेणुका दीदी हैं, चंद्रकांत जी हैं, हमारे प्रभु जी हैं, आप सबका अभिनंदन। ये शंखनाद का कार्यक्रम पूरे सनातनी समाज को जगाने के लिए और वसुधैव कुटुंबकम का जो सनातनी धर्म का मेन उद्घोष है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए है। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें किसी भी जात का, किसी भी राज्य का, किसी का भी अनदेखा नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम का पार्टिसिपेशन अरुणाचल से लेकर गुजरात तक और पंजाब से लेकर केरला तक सब जगह के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। ये मैं बताना चाहूंगा कि इसी साल गोवा में कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं उपस्थित था, जिसमें पूरे देश से करीब 25,000 लोग आए थे। और गोवा का ये कार्यक्रम 3 दिन का एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम, बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छी तरह हुआ। वो संपन्न होने के बाद पूरे देश में, पूरे देश को जगाने के लिए इस शंखनाद के कार्यक्रम को करने की योजना बनी। उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। आज के समय पूरे सनातनी समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। समाज जागृत भी हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा ली गई, राम मंदिर बनाया गया। अच्छा, ये कपिल भी आए। राम मंदिर बनाने के बाद 2 दिन पहले ध्वजारोहण भी हुआ। पूरे सनातनी समाज को मजबूती से एक साथ ले आने के लिए सरकार द्वारा अलग अलग पहल की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, संघ और सारा सनातनी समाज एक दृढ़ होकर इस कार्यक्रम में सरकार के साथ है और किसी भी स्थिति में सनातनी समाज की सुरक्षा पूरी दुनिया में रहे, इस संकल्प के साथ हम लोग सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद। जैसा कि हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने बताया और हमारे झारखंड के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय चंद्रकांत जी ने बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव से संबंधित है। बस इसमें 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगी कि शंखनाद महोत्सव ना सिर्फ सनातन समाज में एक करेगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात के लोग सम्मिलित होंगे और ये बहुत बड़ा संदेश देगा ये शंखनाद महोत्सव, जो संस्कृति के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगा और जागरूक करेगा।